हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फिट एंड फाइन है? ठीक है। अभी हम काफी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लेके आए हैं जो सीजीएल के हर लेवल में आता है। ठीक है, ये आपका नंबर सिस्टम से लिया गया है। इसमें डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम आता ही आता है। ठीक है, उसके लिए कुछ रूल्स दिया गया है। पहले हम रूल्स डिस्कस करते हैं, फिर हम उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला रूल है डिविजिबिलिटी बाय 2। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल हो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम उसका लास्ट डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 या इवन नंबर, ठीक है, तो क्या होगा? डिविजिबल होगा। हमने उसको बोल्ड में लिख दिया है, डिविजिबिलिटी बाय 2। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स लास्ट डिजिट, इसलिए हमने उसको हाईलाइट कर दिया है। लास्ट डिजिट इज इवन और 0 to 4, 6, 8, मतलब नंबर एंडिंग विद 0, 2, 4, 6, 8, तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 से डिविजिबल होगा ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। जो भी डिजिट्स है उस नंबर का आप उसको ऐड कर दीजिए। अगर वो भी 3 से डिविजिबल है तब तो वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 4। कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो। ध्यान दीजिए, कह रहा है a number is divisible by 4 if last 2 डिजिट, हमने हाईलाइट कर दिया, उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल बाय 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका डिविजिबिलिटी बाय 5। जब भी 5 की बात होगा तो आपको एक ही चीज चेक करना है कि नंबर एंडिंग विथ 0 या 5। अगर कोई भी नंबर 0 से खत्म हो रहा है या 5 से खत्म हो रहा है, नंबर एंडिंग विथ 0 और 5, तो वो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए ये मिक्स करके है, कह रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा? जब वो नंबर 6 को हम 3 into 2 लिखेंगे तो वो 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से भी डिविजिबल हो, तब वो आपका नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, इसको समझने के लिए टेक्निक याद रखिए। रिमूव द लास्ट डिजिट। जो नंबर है उस डिजिट को हम पहले उसके लास्ट डिजिट को हटा देते हैं। रिमूव द लास्ट डिजिट, डबल इट एंड सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द ओरिजिनल। जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये एग्जांपल से क्लियर होगा, ध्यान दीजिए। ये इसका एग्जांपल है। अब जैसे ये चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कह रहा है रिमूव द लास्ट डिजिट। ये लास्ट डिजिट आपका 3 है तो उसको हटा दीजिए, उसको डबल कर दीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ये लास्ट डिजिट आपका 3 है, उसको हमने 20 से रिमूव कर दिया, 220 से हमने 3 को निकाल दिया और 3 को क्या किया? डबल इट, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये आपका 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6, तो 20 को 6 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 14। तो 14 डिविजिबल बाय 7। तो ये जो नंबर 203 है वो हो जाएगा डिविजिबल बाय 7। फिर से मैं रिपीट करता हूं, रिमूव लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट आपका 3 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और रिमेनिंग नंबर जो 20 है उसमें से हमने 3 into 2 को सब्सट्रैक्ट कर लिया तो 14 आता है। तो 14 तो डिविजिबल बाय 7 है, तो एंटायर नंबर डिविजिबल बाय 7 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, डिविजिबिलिटी बाय 8। कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा? जब लास्ट 3 डिजिट, देखो हमने बोल्ड कर दिया है,
लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। हमें पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे उस नंबर का जो लास्ट 3 डिजिट है उसी को चेक करेंगे। तो इफ लास्ट 3 डिजिट फ्रॉम द नंबर इज डिविजिबल बाय 8 तो क्या होगा, वो नंबर डिविजिबल बाय 8 है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये याद रहेगा और ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एसएससी के तो हर लेवल पे आता है, ठीक है, इसलिए हमने हाईलाइट कर रखा है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो डिविजिबिलिटी बाय 9, जब भी 9 से डिविजिबिलिटी की बात करें तो हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट है चाहे जितना बड़ा डिजिट है नंबर है हम सबको ऐड कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए सम ऑफ इट्स डिजिट, जो भी डिजिट है उसको हम ऐड कर देंगे, फिर चेक करेंगे क्या वो 9 से डिविजिबल है। अगर वो 9 से डिविजिबल है तो फिर से वो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 9, a number is divided by 9 if the sum of its digit is also divisible by 9, ठीक है। सबको ऐड करने के बाद अगर वो 9 से हो रहा है डिविजिबल तो होगा। और ये सबसे आसान है डिविजिबिलिटी बाय 10, किसी भी नंबर के लास्ट में 0, नंबर एंडिंग विद 0 मींस डिविजिबल बाय 10, ठीक है। अब 11, ये काफी आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पैटर्न को ध्यान दीजिए। डिविजिबिलिटी बाय 11, कोई भी नंबर 11 से कब डिविजिबल होगा उसके लिए ध्यान दो। द अल्टरनेट सम एंड डिफरेंस ऑफ डिजिट, अल्टरनेट सम एंड डिफरेंस ऑफ डिजिट, अभी मैं एग्जांपल में आपको समझा रहा हूं, अगर वो 0 या डिविजिबल बाय 11 है तो क्या होगा, वो डिविजिबल बाय 11 होगा, ठीक है। अब अल्टरनेट क्या कह रहा है, देखो एग्जांपल, हमने एग्जांपल लिया 2728, तो अल्टरनेट हम 2 लेंगे तो 7 को छोड़ेंगे, फिर 2 प्लस 2 इतना नहीं है, आगे और होता तो इसको आगे और बढ़ाते, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन तो फिर हम थर्ड पोजीशन लेंगे, दोनों को हमने ऐड कर दिया, माइनस सेकंड पोजीशन तो फिर हम फोर्थ पोजीशन लेंगे, ऐसे ही चाहे जितना बड़ा नंबर हो इसमें नंबर ऐड होता चला जाएगा, इसमें भी नंबर ऐड होता जाएगा, और फिर दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो 4 माइनस 15 ये आ गया माइनस 11, तो माइनस 11 तो 11 से डिविजिबल है ही, तो क्या होगा, ये डिविजिबल बाय 11 होगा, या तो 0 हो जाए दोनों का डिफरेंस, या डिविजिबल बाय 11 हो तो क्या होगा, वो डिविजिबल बाय 11। मैं रिपीट करता हूं इस चीज को, ये कंसेप्ट काफी बार आ चुका है। देखिए, द अल्टरनेट सम एंड डिफरेंस ऑफ डिजिट्स, डिजिट का अल्टरनेट सम एंड डिफरेंस अगर 0 या डिविजिबल बाय 11 है तो वो नंबर 11 से हमारा डिविजिबल है। ध्यान दीजिए, एग्जांपल लिया गया 2728, तो पहले हम ऑड नंबर या फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिर फिफ्थ नंबर, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर दो ही नंबर यहां पे बनेगा, 2 प्लस 2 माइनस सेकेंड नंबर एंड फोर्थ नंबर, सेकेंड नंबर प्लस फोर्थ नंबर, दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो माइनस 11, ठीक है। या तो 0 आए या नहीं तो माइनस 11, तो क्या होगा, डिविजिबल बाय 11 होगा। क्लियर है यहां तक? अब ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी बाय 12, वही 4 इंटू 3 12 होता है। अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल है एंड 4 बोथ दोनों से डिविजिबल है तो क्या होगा, वो 12 से डिविजिबल होगा हमारा। क्लियर है? 13, अब ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी बाय 13, ये जैसे हमने 7 में किया था डिविजिबिलिटी बाय 7 में, वैसा ही कंसेप्ट है। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं रिमूव द लास्ट डिजिट। पहले हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को रिमूव करेंगे। वहां हमने 7 वाले में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहां हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। रिमूव द लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 9, और जो उसके बाद जो रिमेनिंग डिजिट है, नंबर है, उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। अगर वो सब्सट्रैक्ट करने के बाद 13 से डिविजिबल है तो डिविजिबल होगा 13 से। एग्जांपल से देखिए, एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। कोई नंबर हमने लिया 858, रिमूव द लास्ट नंबर, लास्ट नंबर को हमने रिमूव किया, हटा दिया इसमें से,
और उसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और रिमेनिंग जो 85, रिमेनिंग जो नंबर है उसमें से इसको 9 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखते हैं कि क्या ये 13 से डिविजिबल है। तो 13 तो ऑलरेडी 13 है, या 26 भी आता तो भी नंबर 30 से डिविजिबल होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा 7 वाले केस में क्या था, मल्टीप्लाई, हम वहां भी क्या करते थे, लास्ट डिजिट को रिमूव करते थे, वहां हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे और यहां हम 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो नंबर रह रहा है आपका 85, उसमें से 9 से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट को सब्सट्रैक्ट करके देख रहे हैं, अगर वो 13 से डिविजिबल है तो होगा। अब ध्यान दीजिए, डिविजिबिलिटी बाई 14, अगर आपको 2 और 7 का पता है तो 14 का भी होगा, क्योंकि 2 इंटू 14 होता है। तो अगर नंबर 2 से डिविजिबल हो या 7 से डिविजिबल हो तो वो 14 से आपका डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर है? अब 15 से डिविजिबिलिटी के लिए 3 इंटू 5, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल एंड 5 दोनों से डिविजिबल है तो 15 से होगा डिविजिबल। ठीक है, अब 16 कह रहे लास्ट 4 डिजिट फ्रॉम द नंबर, जो नंबर है उसका लास्ट 4 डिजिट, अगर वो लास्ट 4 डिजिट 16 से डिविजिबल है तो एंटायर नंबर क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बाद बाकी इसको तो लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस सही लर्न होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, फिर से वैसा ही कंसेप्ट, डिविजिबिलिटी बाय 17। अब 17 में क्या कह रहा है, वही कंसेप्ट है कि रिमूव द लास्ट डिजिट। हम लास्ट डिजिट को रिमूव कर रहे हैं और जो नंबर हमने रिमूव किया उसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और जो रिमेनिंग नंबर है उसमें से सब्सट्रैक्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, एग्जांपल से क्लियर हो जाता। ध्यान दीजिए, इसको चेक कर दें कि क्या ये 17 से डिविजिबल है, तो रिमूव द लास्ट डिजिट। हमने लास्ट डिजिट को 5 को रिमूव कर दिया और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये 6 भी होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते, ये 5 इंटू 5 बड़ा तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम लास्ट नंबर को रिमूव करेंगे, वो 2 होता तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते, कोई भी नंबर हो लास्ट डिजिट उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बचा हुआ नंबर है, बचा हुआ नंबर यहाँ 59 है, उसको 5 इंटू 5 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे कि जो हमारा सब्सट्रैक्ट करने के बाद आ रहा है क्या वो 17 से डिविजिबल है तो क्या होगा डिविजिबल। ठीक है, तो मेन जो है आपका 2 से लेकर 17 तक डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट ये बिल्कुल याद रहना चाहिए, जिसमें 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी बाय 7, 13 एंड 17। तीनों का एक ही पैटर्न है। एक में क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई होता है लास्ट डिजिट को, उसके बाद क्या होता है 9 से मल्टीप्लाई होता है, और ये आपके लास्ट में क्या है 5 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, उसी कंसेप्ट पे फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिया हुआ है जो एसएससी सीजीएल में आ चुका है, 2024 में आ चुका है। ठीक है, आप इस टाइप का अगर 30-40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑलमोस्ट आप कंफर्टेबल हो जाएंगे इस जोन के लिए। इसमें क्या कह रहा है, 5 डिजिट नंबर दिया गया इस फॉर्म में, इज डिविजिबल बाय 40, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ y एंड z। 5 डिजिट नंबर आपका 4, 5, y, z 0 के फॉर्म में दिया गया और कह रहा है कि ये डिविजिबल बाय 40। तो डिविजिबल बाय 40 का क्या मतलब है, फोर्टी का क्या मतलब है, ये 8 से डिविजिबल होगा और 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब 5 से डिविजिबल कब होता है, जब नंबर एंडिंग विथ 0 एंड 5, जब नंबर एंडिंग विथ 0 एंड 5 होता है तभी तो 5 से डिविजिबल होता है। और 8 से कब डिविजिबल होता है, कब होता है, जब लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है 8 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा, वो 8 से डिविजिबल होगा। और उसमें भी आपसे कह रहा है कि व्हाट इज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, उसमें भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लेना है आपको। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें,
पहली बात तो यहाँ पे इन्होंने जीरो लास्ट में लगा दिया, तो जीरो लगाने का मतलब ये क्राइटेरिया तो आपका ऑलरेडी फुलफिल है, क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट में जीरो है, तो 5 से डिविजिबल तो ये होगा ही होगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है 8 से, तो इसमें चेक क्या करना है, आप वही वैल्यू लीजिए जो कि 8 से डिविजिबल होगा, और उसमें भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू का मतलब अगर आप y और z दोनों 8 और 8 ले लेते हैं तो 8 8 0 8 से डिविजिबल होगा, एकदम होगा। और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू भी आपने कवर कर लिया, तो y प्लस z क्या हो जाएगा, 8 प्लस 8 16, यानी C इज राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आगे आने वाला काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ जो भी नंबर दिया हुआ है इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11। ये पहले से दिया गया है कि ये 5 से भी डिविजिबल है और 11 से डिविजिबल है, तो आपसे C एंड K सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। ठीक है, C और K के बारे में कह रहा है कि वो सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर है, तब आपसे C प्लस K पूछा जा रहा है, कैसे इसको अटेम्प्ट करें। डिविजिबल बाय 5 से क्या मतलब है, डिविजिबल बाय 5 मतलब या तो लास्ट नंबर एंडिंग में 0 होगा या नहीं तो 5 होगा, लेकिन इसमें भी क्लॉज लगा दिया है सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, तो 0 तो नेचुरल नंबर होता नहीं है, 0 तो मतलब 5 ही होगा। ध्यान रखिए, क्लॉज लगा दिया है कि सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, तो 0 तक खत्म हो गया, मतलब ये जो 5 है वो ये तो एकदम फिक्स हो गया कि नंबर जो आपका K है वो 5 ही होगा, क्योंकि 0 आपका होल नंबर है। तो हमने तो K इक्वल्स 5, ये आपका निकल गया। अब कह रहे डिविजिबल बाय 11, तो मैंने आपको बताया था कि नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है तो उसमें अल्टरनेट नंबर के एडिशन का डिफरेंस या तो 0 हो या नहीं तो डिविजिबल बाय 11। तो देखिए अल्टरनेट नंबर 3 प्लस 2 प्लस 3k 3 प्लस k यही होगा, माइनस, एक बार फिर से देख लीजिए 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k, ठीक है, माइनस C प्लस 9 3 प्लस 3, तो इसको 0 कर दीजिए, क्योंकि कह रहा है कि डिविजिबल बाय 11 है तो 0 कर दीजिए। ठीक है, C प्लस 9 प्लस 3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस k इक्वल्स C प्लस 12, और k आपका निकला हुआ है 8 प्लस 5 इक्वल्स C प्लस 12, तो C यहां से क्या आ जाएगा 13 माइनस 12, तो C आ गया आपका 1, K निकल गया और C निकल गया, तो आपसे C प्लस K पूछा जा रहा है, तो C प्लस K क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 इक्वल्स C, यानी A इज राइट आंसर। क्लियर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, कह रहा है फाइंड द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ C माइनस B सच दैट 7 डिजिट नंबर दिया गया है और कह रहा है कि डिविजिबल बाय 12 होगा। तो कोई भी नंबर 12 से डिविजिबल कब होगा, जब वो या तो 3 से डिविजिबल हो और 4 से, दोनों से डिविजिबल हो तभी तो 12 से डिविजिबल होगा। तो अच्छा, अब अलग अलग देख लेते हैं कि 3 से डिविजिबल होगा तो क्या होगा और 4 से होगा तो क्या होगा। तो 3 से डिविजिबल के लिए मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया था कि उसमें सभी डिजिट को आप ऐड कर दीजिए, वो अगर 3 से डिविजिबल होगा तो होगा, तो इसमें आप सभी को ऐड कर दीजिए 1 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 8 प्लस B प्लस 9 प्लस C, ये कितना आ रहा है
28 प्लस बी प्लस सी। हमने सभी डिजिट को ऐड कर दिया। अब ध्यान दीजिए, अगर b प्लस सी 2 हो जाए तभी तो तब हो जाएगा डिविजिबल बाई 3। तो b प्लस सी क्या हो सकता है, या तो 2 हो जाए, या नहीं तो 5 हो जाए, या नहीं तो 8 हो जाए, या नहीं तो 11 हो जाए, एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो कंडीशन आ गया b प्लस सी का। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है डिविजिबल बाई 4 भी होना चाहिए। तो डिविजिबल बाई 4 के लिए क्या कंडीशन होता है कि लास्ट 2 डिजिट नंबर अगर डिविजिबल बाई 4 है तो होगा। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो सकता है, मान लो लास्ट 2 डिजिट आपके 9c है, तो c के मिनिमम किस वैल्यू के लिए ये डिविजिबल बाई 4 होगा। तो मिनिमम वैल्यू इसमें 0 पे तो होगा नहीं होता है, 1 पे भी नहीं होगा, 2। ये 2 से स्टार्ट होता है। अगर 92 c से अगर 2 लेंगे तो 92 होगा जो 4 से डिविजिबल है। फिर इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, फिर आप 4 ऐड कर दीजिए तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास जो आया है वो b प्लस सी आया है और c आया है, और उसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो आप अगर 6 लेते हैं और इसका 11 लेते हैं, तो 6 अगर हम लेते हैं और इसका 11, तो ये तो b प्लस सी 11 है ना। अगर हम c अगर 6 ले लेते हैं तो b क्या हो जाता है, b प्लस 6 इक्वल्स 11, तो b हो जाता है 5। तो हमें मतलब इससे है कि जो दोनों का डिफरेंस है वो लोएस्ट हो। तो एक ही केस होता है जब आपका b 5 आ जाए और c 6 आ जाए, तो b माइनस सी क्या हो जाए, सॉरी c माइनस b, c माइनस बी, c आपका 6 आ रहा है, b आपका 5, तो 1। तो c इज राइट आंसर। चूंकि हमें लोएस्ट लेना है इसलिए हमने c का कौन सा वैल्यू, ये वाला लिया है, और b प्लस सी का हमने 11 वाला लिया है, तब इसका डिफरेंस लोएस्ट आता है। तो c इज राइट आंसर। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 4 डिजिट नंबर 34pq इज डिविजिबल बाय 357, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। अब देखो, डिविजिबल बाय 35 ये कब होगा, 3 से कब होता है, जब सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 हो। 5 से कब होगा, 5 से तो तभी होगा जब 0 से नंबर एंडिंग में 0 एंड 5, तो वहां तो 2 ही वैल्यू पॉसिबल हो, या तो 0 होगा या नहीं तो 5 होगा। डिविजिबल बाय, इस केस में क्या होगा, नंबर एंडिंग विद 0 या नहीं तो 5, ये 2 ही केस बचता है। ठीक है, मतलब q का वैल्यू या तो 0 होगा या नहीं तो 5 होगा, ये आपको पता है। अच्छा, अब हम 3 के लिए चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट 3 प्लस 4 प्लस p प्लस q हमने पहले से 0 ले रखा है, तो 7 प्लस p, यही आ रहा है। तो p के किस वैल्यू के लिए डिविजिबल बाय 3 होगा, तो p का या तो 2 होगा या नहीं तो 5 होगा या नहीं तो 8 होगा या नहीं तो 11 होगा, ऐसे ही बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि 2 ऐड करेंगे फिर इसमें 3 ऐड करते जाएंगे, तो ये सब क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। लेकिन आप देखो, नंबर आपका क्या है 3 4, p की जगह आपने 2 दे दिया और नंबर एंडिंग विद 0, तो ये, और दूसरा 3 4, इसकी जगह आपने 5 दे दिया, फिर नंबर एंडिंग विद 0, फिर 3 4, इसकी जगह आपने 8 दे दिया, नंबर एंडिंग विद 0। ये कोई भी 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये तो आपका खत्म हो गया, 0 हमें लेना ही नहीं है। मतलब Q आपका 5 फिक्स हो गया। तो हम इसके लिए देखेंगे सम ऑफ डिजिट 3 प्लस 4 प्लस p प्लस q कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा 12 प्लस p। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो p आपका हो गया 7, था 12 प्लस p। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है कि ये 3 से डिविजिबल कब होगा, जब आपका p क्या हो जाएगा 3 हो जाए, 6 हो जाए, 9 हो जाए, डॉट 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 डॉट। क्यों, क्योंकि सम
जो उसका एडिशन है वो तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना, तो वो तभी होगा जब आपका p का वैल्यू 369, यानी p का वैल्यू आ गया, q का वैल्यू आ गया, तब आपसे p प्लस q पूछा जा रहा है। और हम थोड़ा चॉइस भी देखते हैं, अगर आप 6 लेते हैं और ये हमारा 5 आया हुआ है तो दोनों का सम क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। लेकिन अगर आप इसके बाद 3 से भी नहीं होगा, 9 लेते हैं तो ये 14 हो जाएगा, मतलब ये सब चॉइस है ही नहीं, तो ए इज राइट चॉइस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, आपके लिए 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क पे रखा हुआ है, इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और एक चीज ध्यान भूलना नहीं आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहेगा।